Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 8 poem Meadow Surprises. Walk across a green field, a park, or even under a clump of trees, and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? So, in this chapter, we are going to read about the surprises, the beauty of nature which lies in the meadow. What is a meadow? Meadow is a place with lot of grasses and vegetations. जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड हो गया, आप इमेजिन कीजिए कि बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे बहुत सारी घास है, पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, तो उसे हम meadow कहते हैं. So let's start the poem. Meadows have surprises. You can find them if you look. Walk softly through the velvet grass and listen by the brook. So meadow have surprises. जो meadow होता है, meadow मतलब जो grassland है, उनके पास काफ़ी surprises होते हैं. Surprises मतलब ऐसी चीज़ें जो हमने देखी नहीं है, या देखी हुई है तो वहाँ expect नहीं करते, कि हमने सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ये यहाँ पे भी है. You can find them if you look. अगर आप वहाँ देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा. Walk softly through the velvet grass. जो वहाँ की ग्रास है, वेलवेट मतलब जो एक सॉफ्ट कपड़ा होता है, आपने देखा होगा शाइनी सॉफ्ट कपड़ा होता है, वैसी घास होती है. और आप जब उसके ऊपर चलोगे, एंड लिसन बाय द ब्रुक. ब्रुक होता है छोटी सी रिवर जैसी होती है, बहुत छोटी होती है. तो आप कह सकते हैं कि जब आप आराम से घास पे चल रहे हो और उस रिवर की आवाज़, बहने की आवाज़ सुन रहे होते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें देख पाओगे मेडो के आसपास. देखते हैं क्या क्या मिलता है. यू मे सी ए बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटर कप एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ टू सिप द नेक्टर अप. सो आप देख सकते हैं बटरफ्लाइज जो किसके ऊपर बैठी है. रेस्ट अपॉन मतलब होता है किसी के ऊपर बैठना, आराम करना. रेस्ट अपॉन अ बटर कप. बटर कप इज़ अ फ्लावर, तो वो एक फ्लावर के ऊपर बैठी है. एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉ. सो जो बटरफ्लाई होती है तो उसकी भी एक स्ट्रॉ जैसी मुंह होता है, तो वो उसमें से, एक्चुअली बटरफ्लाई कुछ खाती नहीं है, वो सिर्फ पीती है. तो वो जो फ्लावर्स के अंदर का जो जूस होता है, वो उसे हम नेक्टर कहते हैं. आपके फोर्थ लाइन में है नेक्टर, तो वो उसे पीती है, वो कुछ खाती नहीं है, तो वो उसमें से पीती है. और उसके मुंह में स्ट्रॉ जैसा होता है, वो हमेशा फोल्ड रहता है, कोयल की तरह. कोयल मतलब एकदम राउंड शेप में रहता है वो, और जब उसे पीना होता है तो वो उसे एकदम स्ट्रेट कर देती है और उसमें से वो नेक्टर पी लेती है. यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम व्हेन ही होप्स यू विल. आप एक रैबिट को भी डरा सकते. यू मे स्केयर अ रैबिट, आप शायद एक रैबिट को भी डरा दो. हु इज सिटिंग वेरी स्टिल, जो बहुत ही आराम से बिना हिले बैठा है. दो एट फर्स्ट यू मे नॉट सी हिम, शायद आप उसको पहले देख ना पाए क्योंकि वो बहुत आराम से बैठा है, तो हम चलते चलते शायद उस पर ध्यान ना दें. व्हेन ही होप यू विल, पर जब वो कूदना शुरू करेगा तो आप उसे आराम से देख पाओगे. होप मतलब कूदना होता है. अ डैंडलियन हुज फजी हेड वॉज गोल्डन डेज एगो हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट्स दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो. अ डैंडलियन, डैंडलियन एक फ्लावर होता है, मतलब जिसके बहुत सारे पत्ते होते हैं, पतले पतले से. जो आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम एक फ्लावर जैसा होता है, वाइट फ्लावर जैसा होता है, वो यहाँ वहाँ उड़ता हुआ मिलता है, हम उसे पकड़ के विश मांग लेते हैं, तो उसे कहते हैं डैंडलियन होता है. वो स्टार्टिंग में गोल्डन कलर का होता है. गोल्डन मीन्स येलोश कलर का होता है, शाइनी येलो. तो फजी हेड मतलब बिखरे हुए, जैसे किसी के बिखरे हुए बाल हो तो हम उसे कहेंगे फजी हेयर. तो उसके जो पत्ते हैं वो एकदम फजी होते हैं, काफ़ी बिखरे हुए से होते हैं. और काफ़ी वक्त पहले, इसमें कह रहे हैं कि डेज एगो मतलब कुछ दिन पहले वो गोल्डन कलर के थे, मतलब शाइनी येलो. हैज़ टर्न टू एरी पैराशूट, और अब वो कैसे हो गए, पैराशूट की तरह हो गए हैं. एरी पैराशूट, हवा में उड़ने वाले पैराशूट जैसे हो गए. दैट फ्लटर व्हेन यू ब्लो, जो बिखर जाते हैं जब हम उन्हें फूंक मारते हैं. ब्लो करना मतलब फूंक मारना, फ्लटर मतलब बिखर जाना. एक्सप्लोर द meadow houses, the burrow in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mound. So
आपको अब एक्सप्लोर मतलब करना, ढूंढना, देखना, फाइंड करना। हमें क्या करना है, मिडो के हाउसेस, जो मिडो में जो घर हैं उन्हें हमें एक्सप्लोर करना है। अब मिडो में जो घर होंगे वो हमारे तो होंगे नहीं, तो किसके होंगे वो देखते हैं। द बरो इन द ग्राउंड, बरो मतलब होता है जो बिल होते हैं, छोटे छोटे जानवर जैसे चूहे, खरगोश, ये सब बिल में रहते हैं तो उनके बरोज होंगे, वो वहाँ पे बिल होंगे वहाँ पे। अ नेस्ट beneath टॉल ग्रासेस, जो चिड़िया का घर नेस्ट होगा वो कहाँ होगा, बड़े बड़े घासों के नीचे, मतलब छुप के। द एंड्स अमेजिंग माउंट, और जो चींटियाँ होती हैं उनके घर। माउंट मतलब होता है एक छोटा सा पहाड़ जैसे, जैसे अब हमारे घरों में अगर चींटियाँ होती है तो वो वहाँ पे छेद बना देती है, बट इन मडी एरिया जहाँ पे मिट्टी होती है वो एक छोटा सा पहाड़ जैसा बना लेती है और उसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं। तो माउंट क्या होता है, हीप, एक ढेर होता है मिट्टी का। तो जो चींटियों का घर कैसा होगा, वो एक ढेर जैसा होगा मिट्टी के। तो ये सब क्या है, मिडो के हाउसेस हैं जो काफ़ी सुंदर लगते हैं वहाँ देखने में। ओ मिडोज हैव सरप्राइजेज एंड मैनी थिंग्स टू टेल, यू मे डिस्कवर दिस योर सेल्फ इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल। ओ मिडोज हैव सरप्राइजेज, जो मिडो है उसके पास काफ़ी सरप्राइजेज हैं, एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और काफ़ी चीज़ हैं सुनाने के लिए। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, आप चाहे तो इसे खुद ही ढूंढ सकते हो। डिस्कवर करना मतलब ढूंढना, फाइंड करना। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनोगे। सो आई होप you have understand this poem. Go through it again. The writer of the poem is Lois Brandett Phillips. So complete this exercise and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.